कौमी असम्बली का इजलास 27वीं आईनी तरमीम आज मंजूर होने का इम्कान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 27वीं तरमीम से मुतालिक 2-3 अच्छी तजावीज़ पर बातचीत जारी। आज 27वीं तरमीम पर वोटिंग होगी। सेनेट से मंजूर शुदा तरमीम में कुछ तब्दीली हुई तो इस तब्दीली के हद तक सेनेट से मंजूरी होगी। अगर किसी पर अभाम हो तो उन पर बहस करना मुनासिब है। कौमी असम्बली में अभाम से मुतालिक बहस कर लेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपका मौक़िफ़ था जजेज़ आइन को दोबारा तहरीर कर रहे हैं। वज़ीर कानून ने कहा, आर्टिकल 239 में आइन बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। आईनी अदालत को आइन को री राइट करने का इख्तियार नहीं। बिलावल भुट्टो की सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को पार्लियामेंट के अंदर ही रहने की हिदायत। कहा, तमाम अरकान पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करें। पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करती है। साफ़ी ने पूछा, 27वीं तरमीम पर पीपी पर बहुत तनकीद हो रही है, क्या एक आदमी को नवाजने के लिए तरमीम हो रही है? बिलावल ने कहा, मैं तकरीर में बात करूंगा, पीपल्स पार्टी पर हमेशा ही तनकीद होती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली इजलास में सरदार अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म ने कई बार मुज़ाकरात की दावत दी। महमूद अचकज़ई ने कहा, आप लोग अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं। अयाज सादिक ने कहा, मैंने आपके लीडर को 2 बार शिकस्त दी। मेरे खिलाफ कोई इंतखाबी पटीशन नहीं। आप मुज़ाकरात न करने के बहाने तलाश कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करते, जरूरत पड़ने पर वॉकआउट और एहतजाज भी करेंगे। चेयरमैन PTI बेस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद से मुतालिक सवाल पर कहा, वो अब पाकिस्तानी सियासत में गैर मुतल्लिका हो चुके। वाना कैडेट कॉलेज हमला, फील्ड मार्शल ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। वाज़ेह हिदायत थी, कौम के मामारों को किसी कीमत पर नुकसान न पहुंचे। पाक फौज के जवान 24 घंटों से जायद ढाल बनकर कॉलेज के बाहर खड़े रहे। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन के दौरान कहा, कौम के मामार हमारा सरमाया है, उन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर के मुताबिक 10 नवंबर को 5 अफगान खारजियों ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमले की कोशिश की। खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, जबकि दीगर दहशतगर्दों ने काबुल में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें कॉलेज के मखसूस ब्लॉक में महदूद करके हलाक कर दिया। वाना कैडेट कॉलेज हमले के सारे दहशतगर्द मारे गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी बहादुर अफवाज ने अच्छी हिकमत अमली अपनाई। दहशतगर्दों का मंसूबा आर्मी पब्लिक स्कूल हमले जैसा था। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी है। फतह हमारी अफवाज की होगी। नवाज शरीफ पार्लियामान के मेंबर है, उनके आने पर खुश आमदीद कहेंगे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में जाँ भाग 7 अफराद की लाशें पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयतें बुरसा के हवाले। हस्पताल इंतजामिया का कहना है 10 शोधा की शनाख्त हो चुकी, 2 की शनाख्त का अमल जारी। 36 जख्मी को पिम्स अस्पताल लाया गया। 18 को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया। 14 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर, 4 की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद कचहरी में फितरतुल खवारिज के खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। खुदकुश हमले में जाँ भाग वकील जुबैर असलम घुमन का नमाज जनाजा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और आज इस्लामाबाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। इस्लामाबाद में छोड़ा गया असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सियासत को एक तरफ रखकर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पेशावर आम जिरगे से खिताब। कहा, APS के बच्चों ने भी सूबे के अमन के लिए कुर्बानियां दी। विफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करेंगे तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा, हम बार बार अमन की बात करते हैं। अमन तब होगा जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्तकिल हल निकालना होगा। किसी मसले का हल जंग हो तो वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। फाटक इंतजामी इंतजाम के बावजूद सूबे को उसका जायज हिस्सा नहीं दिया गया। विफाकी हुकूमत में शामिल सियासी जमातें भी हमारे हक के हुसूल पर खामोश हैं। असद कैसे ने कहा, पाक अफगान मसाइल सिफारती सतह पर हल होने चाहिए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा, जिन लोगों ने हमारे बच्चों के सर काटे उनको कोई मुआफी नहीं मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार पाकिस्तान और खित्ते में सलामती के लिए चैलेंज बन गए। TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड और दाइश अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक दहशतगर्दों की कार्रवाइयां कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, इन अस्करी ग्रोहों को खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए बैरूनी माली मुआवनत और पुश्त पनाही हासिल है। हथियार पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। हजारों शहादतें हो चुकी। बैन-अक़वामी बरादरी दहशतगर्दों के असले तक रसाई रोके। तालिबान की बैन-अक़वामी बरादरी से किए गए वादे पूरे करवाए।
इस्लामाबाद में अदालती अफसरान की तकर्री के लिए एग्जेक्टिव और अदलिया की मुशावरत जरूरी करार जस्टिस बाबर सितार ने 72 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा, अदालती अफसरान की तकर्री या बरतरफी के मामलात में वफाकी हुकूमत अपने अख्तियारात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद इस्तेमाल करे। सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत के बगैर तकर्री गैर आईनी तस्वुर होगी। रियासत के 3 सतून मुकन्नना, इंतजामिया और अदलिया एक दूसरे से आज़ाद है। किसी को दूसरे पर बालादस्ती हासिल नहीं। अदालत का वजारत कानून और इंसाफ और काबीना डिवीजन को फैसले के लिए कुल भिजवाने का हुक्म। नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद रवाना। नून लीग के कायद कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। इरफान सिद्दीकी के घर भी जाएंगे। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में सियासी और पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म जमानत देने के लिए तैयार। 27वीं आईनी तरमीम का मिस यूज नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल तरमीम से माजी की किसी तरमीम पर फर्क पड़ेगा। फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, तमाम सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था। शहरियार अफरीदी बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो चुकी। हुकूमत अवाम के फलाह बहबूद पर भी तवज्जो दे। कौमी असम्बली कल कुल अरकान जो है वो 336, 2/3 अक्सरियत के लिए 226 वोट दरकार। हुकूमत के मेंबरान की मजमूई तादाद 239, नून लीग के 127, पीपल्स पार्टी के 74, MQM 22, काफ लीग के 5, IPP 4 और आजाद उम्मीदवार 4 हैं। ज़िया लीग, बाप और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है। अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 89, आजाद उम्मीदवार 75, JUI के 10, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, JUI, MWM, BNP और जो है वो PK मैप का एक उम्मीदवार। प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए नौजवानों को बरखलाया जा रहा है। अवाम ने मुख्तलिफ साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का क्वेटा में तकरीब से खिताब। कहा, इस मुल्क को कमजोर करने के लिए कई बार साजिशें हुई। अल्लामा इकबाल ने ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा जिसमें हम आज़ादी से सांस ले सकें। जंग की नौयत अब कंप्यूटिंग ताकत, डाटा और लॉगरिथम की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान को मसनूई ज़हानत की प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए वाज़ेह रोड मैप जरूरी। वज़ीर IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, मुआरका हक में सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने मुसल्लत शुदा जंग का कामयाबी से मुकाबला किया। साइबर वॉरफेयर को मौसर तरीके से अंजाम दिया। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के तनासुर में आलमी सालसी अदालत की कार्रवाई जारी रखने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की दरख्वास्त पर गैर जानबदार माहिर की कार्रवाई 17 से 21 नवंबर को वियना में होगी। भारत ने गैर जानबदार माहिर की कार्रवाई में शिरकत रोकने का फैसला किया, जबकि पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। गैर जानबदार माहिर का कहना है, भारत की अदम शिरकत कार्रवाई में रुकावट नहीं बनेगी। वज़ीर आज़म से कनाडा के नामजद हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, कानूनी और मदनियात के शोबे में सरमाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। रिकुडेक मंसूबा पाकिस्तान कनाडा इक़्तिसादी ताउन की कामयाबी की मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कैनेडियन क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। मुलाकात में मौजूद कैनेडियन हाई कमिश्नर का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हमारे टेस्ट गेस्ट है। टीम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम जरूरी इक़दामात को यकीनी बनाया गया। मेहमान खिलाड़ी को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है।